पिंटू, क्या कुछ जानकारी, आज का पूरा क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है वो काफी अहम। नेताओं के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। मीटिंग चलना। देखिए मनीषा, थोड़ी देर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन यहाँ पर पीसीसी मुख्यालय पहुंचेंगे और ये पहुंच चुके हैं। आप देखिए अजय माकन यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी। जिस प्रकार से तमाम जो नेताओं से वन टू वन संवाद किया जाएगा वो पहुंच चुके हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी। ये तस्वीरों में आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अजय माकन पीसीसी पहुंच गए हैं। तमाम जो इंतजार किया जा रहा था, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अजय माकन प्रदेश प्रभारी, यहाँ पर स्वागत किया गया है उनका पीसीसी मुख्यालय के बाहर। सेवादल के जो कार्यकर्ता है, ये देखिए तस्वीरें देखिए आप अजय माकन की। आज वो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनसे संवाद करेंगे। अजय माकन पहुंच चुके हैं और अब जो है वन टू वन संवाद शुरू होगा। यहाँ पर जो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो पीसीसी पहुंच चुके हैं। अजय माकन का इंतजार था, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और शाम को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जो पूरा वन टू वन संवाद जो वरिष्ठ नेताओं से करेंगे उस पर अपनी पूरी बात रखेंगे। फिलहाल अजय माकन पीसीसी पहुंच चुके हैं और अब वन टू वन संवाद शुरू होगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ। आज का जो कार्यक्रम है, जो करीब 50 जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, जिसमें पूर्व कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ऐसे तमाम वो नाम जो यहाँ पर आए हैं उनसे वन टू वन संवाद करेंगे। और जो पीसीसी चीफ का जो कमरा है उसके अंदर बैठकर प्रत्येक नेता से 10 मिनट का वो संवाद करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे राजस्थान की जो राजनीति की जो मौजूदा हालात हैं। क्योंकि जो अजय माकन को जिस प्रकार की मौजूदा समय में जो जिम्मेदारी दी गई है वो काफी अहम है, क्योंकि पार्टी में जिस प्रकार पिछले 1 महीने में जो ड्रामा चला, पॉलिटिकली ड्रामा चला, जो असंतोष कहीं ना कहीं देखने को मिला, पार्टी की टूटने की जैसी स्थिति थी, पार्टी को एकजुट करना, पार्टी को फिर से एक मुखी और एकजुट करना अजय माकन के लिए चुनौती है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसे समय में उनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी है जब पार्टी में बड़े नेताओं में असंतोष था, कुछ विधायकों में असंतोष था। अब इस पूरे असंतोष को खत्म करके एकजुट करना अजय माकन के लिए एक चुनौती है। लेकिन उन्होंने पूरा ये 4 दिवसीय जो इनका जो दौरा है उसमें उन्होंने तय किया है कि आज जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनसे चर्चा करें, उनके सुझाव लेंगे कि राजस्थान की राजनीति में फिलहाल जो कांग्रेस की स्थिति है क्या है, सरकार किस प्रकार का काम कर रही है, संगठन में कैसे लोगों की आवश्यकता है, और जब अब नई कार्यकारिणी का गठन होगा डोटासरा की, तो उसमें किस प्रकार के लोगों को लिया जाए ताकि कांग्रेस एकजुट और मजबूत हो। साथ ही उसके बाद में वो जयपुर संभाग के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे चर्चा करेंगे और फिर बुधवार को जो अजमेर संभाग के नेता हैं उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन आज अभी फिलहाल वो पीसीसी मुख्यालय पहुंच गए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ है और तमाम जिन नेताओं की सूची तैयार हुई थी उनसे आज वन टू वन संवाद की, वो नेता भी यहां पर पहुंच चुके हैं और अब उनसे वन टू वन संवाद किया जाएगा। उनसे सुझाव लिए जाएंगे कि जिस प्रकार का पूरा ड्रामा पिछले कुछ दिनों में पार्टी में देखने को मिला, पार्टी को कैसा नुकसान हुआ है, आने वाले समय में इसकी भरपाई के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, कहां कमी रही, कहां कम्युनिकेशन गैप रहा, उसको दूर किया जाए, कि पार्टी में जो नाराजगी है वो लोगों की थम सके। उन सबके सुझाव वो लेंगे, जो वरिष्ठ नेता है उनकी राय ली जाएगी और उस पूरी राय शुमारी के बाद में वो राष्ट्रीय नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और आने वाले समय में भी पूरे वो राजस्थान का दौरा करेंगे ताकि राजस्थान की राजनीति का परिप्रेक्ष्य समझा जाए। लेकिन मौजूदा हालात में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात और उनसे चर्चा करना, उनके सुझाव लेना बहुत जरूरी हो जाता है जब पार्टी में इस प्रकार की गुटबाजी सामने आई हो। एक सत्ताधारी पार्टी में इतनी बड़े लेवल पर जो गुटबाजी आई, क्योंकि लग रहा था कि पार्टी टूटने के कगार में है। ऐसी स्थिति में जब अजय माकन को जिम्मेदारी दी गई है तो अजय माकन तमाम छोटे कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता से चर्चा करेंगे, सुझाव लेंगे कि किस प्रकार से पार्टी को एकजुट किया जाए, मजबूत किया जाए, ताकि राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस जो मजबूती से रही है हमेशा, वो राजस्थान में अपना प्रभाव हमेशा बनाए रखे और पार्टी एकजुट हो, एकमुखी हो। इसी को लेकर तमाम नेताओं से वो चर्चा करेंगे। वरिष्ठ नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान हैं, जो पूर्व पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, परशुराम मोरदिया, नमो नारायण मीणा जी, कई बड़े नेता यहां पर पहुंच गए हैं। करीब 10 मिनट एक नेता से वो चर्चा करेंगे, उनके सुझाव लेंगे कि कहां इस पूरे जो अभी सियासी घटनाक्रम रहा उसमें आपकी क्या राय है, किस क्या कमी रही, जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, और अब किस प्रकार से संगठन में लोगों को लिया जाए ताकि संगठन को मजबूत बना सके और राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस मजबूत होकर सरकार के साथ चले, किसी प्रकार की कोई सत्ता और संगठन में तालमेल रहे, इस प्रकार से लोगों को शामिल किया जाए, आगे किस प्रकार की रणनीति हो और जो सरकार का जो घोषणा पत्र था उसमें किस प्रकार के काम हो रहे हैं, क्या आवश्यकता है राजस्थान को, कौन से बड़े मुद्दे हैं, इन सब चीजों को लेकर सरकार से रिलेटिव और संगठन से रिलेटिव उनके सुझाव लिए जाएंगे। और फिर अजय माकन उसके बाद में संभाग के नेताओं से चर्चा करेंगे और पूरी रिपोर्ट बनाकर जो
राष्ट्रीय नेतृत्व उसके सामने रखेंगे। जी मनीषा। बिल्कुल पिंटू, देखिए काफी अहम तो यहाँ पर यही रहने वाला है कि सियासी घटनाक्रम के बाद जिस प्रकार का माहौल है उसको किस प्रकार से पूरा जो समन्वय है वो स्थापित किया जाए, ये बहुत अहम। साथ ही मैनिफेस्टो में जो जो कहा गया था क्या कि किस हद तक क्रियान्वयन हुआ है, क्या और करना बाकी है, तमाम तरह की चीजें यहाँ पर काफी अहम। देखिए मनीषा, अजय माकन को जो जिम्मेदारी जिस समय में दी गई है वो काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जिस प्रकार से पार्टी में जो नाराजगी थी उस पूरी नाराजगी को खत्म करना, तमाम जो विधायक थे, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनकी नाराजगी को दूर करना, और कहीं ना कहीं जो नया प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जो गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार से हो कि तमाम जो जिलों की, प्रदेश की जो कार्यकारिणी बनेगी उसमें सभी लोगों को, सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके समर्थकों को जगह दी जाए और किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं हो। सबसे बड़ी चुनौती ये है। आने वाले समय में जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है वो एक बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से बिना किसी नाराजगी के शांति तरीके से तमाम राजनीतिक नियुक्तियां हो कि उसमें भी किसी प्रकार की कोई नाराजगी जाहिर नहीं हो। काफी सारी चुनौतियां अजय माकन के सामने है। संगठन की विस्तार करना है, कार्यकारिणी का गठन करना है, राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, मंत्रिमंडल में जो विस्तार होना है, काफी सारी चीजें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो नाराजगी थी, जो पूरा घटनाक्रम चला, उसके बाद में जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई उसमें भी उनका नाम है, तो वो कहीं ना कहीं उसका भी समाधान हो। ये सभी चुनौतियां उनके सामने, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि तमाम लोगों से उनके सुझाव लिए जाए, उनकी नाराजगी, राजस्थान की जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो सारा जाना जाए कि किस प्रकार से संगठन का कार्यकारिणी गठन हो, किस प्रकार से राजनीतिक नियुक्तियों में शामिल किया जाए, और जिस प्रकार से नाराजगी है कि जो घोषणा पत्र में जो वादा किया था कांग्रेस सरकार ने वो किस प्रकार से पूरे हो रहे हैं और किस प्रकार से पूरे करने, इन सब चीजों की जानकारी अजय माकन ले रहे हैं ताकि वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकें। और आने वाले समय में जब संगठन की कार्यकारिणी का गठन हो, जब मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो तो और राजनीतिक नियुक्तियां हो, तो किसी प्रकार की कोई अब गुटबाजी और कोई नाराजगी सामने नहीं आए। इसी कोशिश में वो लगातार तमाम नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल पिंटू, देखिए पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, आम जनता भी काफी उससे प्रभावित थी, क्योंकि लंबे समय से जिस प्रकार से विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है, तमाम तरह की चीजें प्रदेश में हो रही हैं, और कोरोना के दौर में जो अच्छा काम गवर्नमेंट ने किया है उसकी तारीफ भी हर जगह। और ऐसे में सियासी घटनाक्रम जब हुआ तो एक तरीके से कहीं ना कहीं कयासों का दौर शुरू हो गया, और जो सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही थी, कहीं ना कहीं तल्ख बयानों का भी दौर शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद अब सब कुछ फिर से ठीक है, और इसे ऐसे ही बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है, और उससे को लेकर कहीं ना कहीं पूरी जो कवायद है वो अब शुरू हो चुकी है। जी मनीषा, निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों जो हालात पार्टी के भीतर देखे गए वो पार्टी के हित में नहीं थे। काफी गलत मैसेज गया, जिस प्रकार से नेता अपने ही बड़े नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे थे, उसे गलत मैसेज जा रहा था। विपक्ष कहीं ना कहीं उसको एक बड़ा मुद्दा बना रहा था। तो अब विपक्ष को फटक नहीं देना, किस प्रकार से एकजुट करना, क्योंकि जब कांग्रेस एकजुट होगी तो ही हम विपक्ष को कहीं ना कहीं फटक नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में तमाम नेताओं को ये कहा जाएगा कि अब कोई भी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा, वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नहीं बोलेगा, पार्टी की डिसीजन के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि पिछले 2.5 साल में जो स्थिति देखी गई राजस्थान में, लगातार कोई भी नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी करता था, संगठन के खिलाफ बयानबाजी करता था, और ये कहीं ना कहीं लगातार ये मामला पूरा बढ़ता गया। और इसी की स्थिति ऐसी हुई कि जो पूरे पिछले महीने में जो हालात देखने को मिले वो पूरा एक स्थिति पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अब फिर से पूरा नीचे से ऊपर तक इसको मजबूत करना होगा। तमाम कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को ये सलाह दी जाएगी कि पार्टी फंड से हलकर कोई बयान नहीं दे, पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दे, जो भी उनकी बात है, उनकी सुझाव है वो पार्टी स्तर पर रखें, तमाम संगठन में और सत्ता में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं हो, और जो वादा किया गया था जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में, वो वादे पूरी तरह से पूरे हो जनता के सामने, ताकि आने वाले जब विधानसभा चुनाव में जाए तो पार्टी पूरी एकजुटता के साथ जाए, क्योंकि स्थितियां काफी अलग हो चुकी थी। जो पूरे सियासी घटनाक्रम में देखा, जिस प्रकार से विधायक असंतोष दिखाने लगे, दिल्ली जाकर बैठे, यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार को खतरा हुआ, तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती अजय माकन के सामने है इन तमाम चीजों पर विराम लगाने का। क्योंकि जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई है, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की भी कुछ मांगे हैं, तो उन सब चीजों पर गौर फरमाना, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार काम कर रही है, जो बड़ी उपलब्धियां रही हैं उनको किस प्रकार से भुनाया जाए, क्योंकि अजय माकन इस प्रकार का भी निर्देश देंगे, क्योंकि जो कोरोना की लड़ाई में जब राजस्थान सरकार की जिस प्रकार से
तारीफें हुई, पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं एक मॉडल के तौर पर राजस्थान ने काम किया इस पूरे कोरोना की लड़ाई में, तो वो मैसेज जाना चाहिए। लेकिन जब पार्टी में खुद फूट थी, पार्टी में जिस प्रकार आंतरिक कलह थी, ऐसी स्थिति में वो मैसेज नहीं दे पाए। जब प्रधानमंत्री खुद सरकार की तारीफ कर रहे थे इस लड़ाई में, लगातार पूरी दुनिया में एक मॉडल के तौर पर काम करा, लेकिन वो मैसेज नहीं जा पाया जहां तक जाना चाहिए था, वो मैसेज नहीं जा पाया, क्योंकि कारण यही था कि पार्टी में भी इस प्रकार के आंतरिक कलह था। तो इस सब चीजों को कहीं ना कहीं खत्म करके सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको आम जन तक पहुंचाया जाए, ये सारी चीजों पर चर्चा होगी और फिर रिपोर्ट जो है केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। जी पिंटू, देखिए अजय माकन वहां पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वरिष्ठ नेताओं से 1-to-1 बातचीत करेंगे। आगे का क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है, अगर टाइम फ्रेम में अगर हम इसे रखकर देखें? देखिए मनीषा, फिलहाल अभी जो पूर्व जो पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सामूहिक चर्चा नहीं होगी, 1-to-1 संवाद होगा, ताकि आदमी खुलकर अपनी बात रख सके। इसीलिए उन्होंने ये प्लान पूरा तैयार किया है कि तमाम जो नेता हैं, एक नेता को करीब 10 मिनट समय देने की बात कही गई है। वो प्रदेश अध्यक्ष के कमरे में बैठे हैं और एक जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं कि किस प्रकार से संगठन को मजबूत किया जाए, किस प्रकार से सरकार की जो काम है उनको आगे तक बढ़ाया जाए, कि जो घोषणा पत्र के काम है जिलेवार कि कौन से जो बड़े घोषणाएं जो सरकार ने की थी वो कौन सी पूरी हुई है, कौन से नहीं हो पा रही है, सरकार में कहाँ कमी रही है, किस प्रकार से जनता में जो माहौल है, ये उनके सबके सुझाव लिए जा रहे हैं। आगे सरकार को क्या करना चाहिए, संगठन की क्या रणनीति होनी चाहिए, उनसे पूरे सुझाव 1-to-1 वो कर रहे हैं। 10-10 मिनट सब नेताओं से करेंगे। उसके बाद में जो वरिष्ठ नेता हैं, जो मंत्री हैं, पूर्व में जो केंद्रीय मंत्री रहे, उनसे संवाद करेंगे। और जब शाम को सब नेताओं से संवाद हो जाएगा, उसके बाद में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो पूरी मीडिया से रूबरू होंगे। और हालांकि वो जो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल वो तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर पत्रकारों से मुखातिब होंगे। जी बिल्कुल पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए अजय माकन पहुंच चुके हैं और वहां पर पहले वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, 1-to-1 बातचीत होगी और उसके बाद अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से भी मुखातिब होंगे।